जय सद्गुरुदेव। आज मैं आपको एक अवसर के बारे में जानकारी दूंगा और एक पेड ग्रुप शुरू करने जा रहा हूं जिसका शुल्क 251 रुपये रखा गया है। इसमें आपको प्रारंभिक साधना करवाई जाएगी और शिक्षा भी दिया जाएगा कि तंत्र क्षेत्र में कैसे कदम रखें और कैसे आगे बढ़े। और जो भी साधक साधिका इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो आज का विषय है साधना क्या है। साधना का मतलब होता है कि आप किसी चीज पर नियंत्रण प्राप्त करो। साधना मतलब स्वयं को तैयार करना। साधना मतलब साध कर रखना। साधना मतलब ऐसी ऊर्जा पैदा करना जो आपके सारे मार्ग खोल दे। अब इस बात को विस्तृत रूप से समझते हैं। साधना एक प्रक्रिया है। एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, मगर उस कार्य के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो कार्य नहीं होगा। उसी प्रकार से आध्यात्म और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया भी साधना है। साधना से आप अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा कर सकते हो जिससे आप किसी भी चीज पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो। प्रकृति के 5 तत्व पर, या फिर किसी व्यक्ति पर, या फिर किसी कार्य पर, या अदृश्य शक्तियों पर, या फिर आप अपने शरीर पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। साधना का मतलब है आप अपने आप को असीम ऊर्जा के लिए तैयार करो। असीम ऊर्जा ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए स्वयं के अंदर पात्रता होनी चाहिए। वही पात्रता पैदा करने का कार्य साधना करती है। साधना का मतलब अपने आप को तपाना, स्वयं को उस काबिल बनाना कि वो परम सत्ता से हमारा जुड़ाव हो जाए। नीति नियमों का पालन करके स्वयं को तैयार करना ही साधना है। साधना का मतलब है साध कर रखना। अब इस बात को हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि स्वयं को उस काबिल बनाए कि आप अपने मन को साध कर रख सके, अपने विचारों को साध कर रख सके, अपने शरीर को साध कर रख सके। मतलब कि अपने मन, शरीर और विचारों को जो दिशा आप देना चाहे दे सकते हैं। साधना का मतलब है कि ऊर्जा को पैदा करना। अब ये कैसे संभव है कि ऊर्जा पैदा हो जाए? तो जब व्यक्ति नीति नियमों का पालन करता है, जब वो मंत्र का उच्चारण करता है, जब वो किसी स्तोत्र का पाठ करता है, जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा ऊर्जा को जागृत करता है, जब वो ध्यान करता है, तब ये सभी घर्षण से उसके अंदर एक अमूल्य ऊर्जा पैदा होती है और उसी ऊर्जा को कार्यान्वित करके वो अपने जीवन के सारे कार्य कर सकता है और दूसरे लोगों के भी कार्य कर सकता है। साधना एक दिन की या एक महीने की प्रक्रिया नहीं है, वो तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यक्ति ये जप तप ध्यान की प्रक्रिया बढ़ाता है, वैसी ही उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है और वही ऊर्जा उसके समग्र जीवन को बदलती है। इस ऊर्जा का उपयोग साधक इष्ट देवता की कृपा के लिए कर सकता है, मोक्ष के लिए भी कर सकता है, ज्ञान के लिए भी कर सकता है, सभी प्रकार के देवी देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए या उन्हें साधने के लिए कर सकता है। सभी इत्तरयोनि को आपने अधीन करने के लिए कर सकता है, या वो जिस कार्य में चाहे उसमें उपयोग कर सकता है। साधना एक समग्र प्रक्रिया है। ये हमारे समग्र जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। किसी नियम का पालन करना साधना है। तप या व्रत करना भी साधना है। किसी मंत्र का जप करना भी साधना है। योग या प्राणायाम या ध्यान के माध्यम से स्वयं के अंदर ऊर्जा पैदा करना भी साधना है। मन को, विचारों को और शरीर को अपने अनुकूल बनाना और जो चाहे कार्य करवाना भी साधना है। यह एक विस्तृत विषय है। जितने भी मंत्र है या यंत्र है या क्रियाएं है, वो सभी तब तक सिद्ध नहीं होते जब आप अपने आप को तैयार नहीं करते, जब तक आप साधन के माध्यम से स्वयं को उस काबिल नहीं बनाते हो। पहले स्वयं के अंदर ऊर्जा पैदा करना ही साधना का मूल उद्देश्य है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।